एमरे लैला को लेकर कमरे से बाहर जाता है, तभी जान उसे रोकता है और बोलता है, अरे एमरे भाई इधर आओ। भाई मेरा नाम क्या है? इस पर एमरे बोलता है, अरे तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है। फिर जान बोलता है, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, आप जाइए। और एमरे कहता है, अरे यार तुमने तो मैं डरा ही दिया था। और फिर जान दरवाज़ा बंद कर देता है। उधर नेहा सबसे बोलता है कि हमें यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था। उसको ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और उसने पार्टी में बिल्कुल भी शिरकत नहीं की और वो पार्टी छोड़कर चला भी गया। इस पर अजीज बोलता है, क्या ऐसा पॉसिबल है मिस्टर नियात? आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। अरे वो अभी अभी मौत के मुंह से निकला है और वैसे भी वो बहुत थका हुआ है और शायद वो अभी तक सदमे में ही है, इसलिए उसे अभी रेस्ट की ज़रूरत है और कुछ नहीं मिस्टर निहात। इस पर रीमा कहती है, हाँ हाँ आप लोग ज़बरदस्ती उसे यहाँ पर ले आए, मुझे अपने बच्चे का ख्याल रखना था, खामोखा में यहाँ पर ले आए उसे। इस पर मेहरबान कहती है, हुमा उसने अपनी याददाश्त खोई है, अपनी आज़ादी नहीं, और हमें अच्छे से पता है कि तुम कैसे ख्याल रखती हो। पर महविका कहती है, शायद अब हमें चलना चाहिए, चलो नियात। इस पर नियात बोलता है, हाँ। तभी सैनम उन्हें रोकते हुए बोलती, नहीं नहीं आप बस 2 मिनट रुक जाइए, मेरे पास एक बहुत ही बेहतरीन आइडिया है, आप सब बस सुन के जाना। अगर आप सबको याद हो तो डॉक्टर ने कहा था कि अगर जान को उसकी पुरानी ज़िंदगी में वापस ले जाया जाए तो उसकी याददाश्त जल्द से जल्द वापस आ जाएगी। इस पर सब लोग बोलते हैं, तो फिर क्या? इस पर सैनम बोलती है, फिर क्या, हम अपनी एजेंसी वापस से खोलेंगे पुरानी वाली फिक्री हारिका, और वहाँ पर उसका बॉस होगा जान और सब कुछ पहले की तरह होगा। ये सुनकर सब लोग खुश होते हैं। पर जे बोलता है, एक सेकंड, आइडिया तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन मिस सैनम क्या आप हमको बता सकती हैं कि पैसा कहाँ से आएगा कंपनी खरीदने के लिए और कौन सा बैंक हम लूटने वाले हैं? इस पर मुझे कहता है, गुड क्वेश्चन जे। और फिर डेरन भी उनका साथ देते हुए कहती है, ये लोग सही कह रहे हैं सैनम, हम इतना सारा पैसा कहाँ से लाएंगे? इस पर अजीज कहता है, दोस्तों पैसा कमाना बहुत आसान है, एक बार हम एजेंसी खोल लें और हम अपने पुराने कस्टमर वापस पा लें तो। इस पर जे मन में कहता है, हाँ मिस्टर जान की याददाश्त तो वापस आ जाएगी। फिर वो कहता है, लेकिन हम कस्टमर कहाँ से लेके आएंगे? हाँ। पर सैनम बोलती है, मुझे पता है कि किस क्लाइंट के पास जाना है, और यह बोलकर वो अजीज को हैंडशेक करती है। और इसके बाद डैन बोलती है, आई होप सो, और सब लोग तालियां बजाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि सैनम मनारी कॉस्मेटिक कंपनी के पास जाती है जो उसके पास पहले आए थे। इस पर वो बोलता है कि मुझे खुशी हुई कि आपने मेरा ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया मिस सैनम। इस पर सैनम बोलती है, मुझे भी खुशी हुई, लेकिन मेरी एक कंडीशन है, जो भी आप क्रीम की ऐड करवाओगे वो आपको हमारी एजेंसी फिक्री हारिका को देनी पड़ेगी, तभी मैं इस एग्रीमेंट पे साइन कर पाऊँगी। इस पर एमरे सोचता है, वाह क्या बात है, सही जा रही है बिल्कुल। इस पर आसिम कहता है कि अगर हम नहीं माने तो फिर क्या? इस पर सैनम बोलती है, फिर क्या, फिर मैं साइन नहीं करूँगी इस एग्रीमेंट पे, और क्या। इस पर आसिम बोलता है, चलो फिर ये कर लेते हैं मिस सैनम, मैं स्टार्टिंग में आपकी एजेंसी को काम दूंगा, और जो मेन चीज़ है वो ये है कि आपकी कंपनी को प्रेजेंटेशन दे के मुझे कन्वेंस करना होगा, जिससे कि मैं और एजेंसियों के साथ मुलाकात ना करूं। क्या आप इस बात से सहमत हो? इस पर सैनम बोलती है, हम अच्छी क्रीम बनाते हैं और हम आपको वर्ल्ड की ब्रांड बना देंगे, मैं आपसे वादा करती हूँ। इस पर आयसम बोलते, ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो फिर डील रही, कल लॉयर्स एग्रीमेंट बनाकर आपको मेल कर देंगे और फिर आप कल इन्हें साइन करके भेज देना। इस पर सैनम बेहद खुश होती है और फिर वो अजीज से हाथ मिलाती है और फिर वो एमरे से बोलती है, तुम भी ऐसे ही करो, ऐसे इधर देखो। और फिर एमरे भी अपने दोनों हाथ आपस में मिलाकर ऐसे ही करता है। फिर आयसम बोलता है, चलो डील तो पक्की हुई। इस पर सैनम खड़ी होती है और बोलती है, भगवान करे ये हमारे लिए गुड लक साबित हो। और आयसम बोलता है, हाँ हम दोनों के लिए। और फिर अजीज भी हाथ मिलाता है और फिर लास्ट में एमरे से हाथ मिलाता है। और फिर सैनम बोलती है, पर मैं तभी साइन करूँगी, आप देख लेना। फिर वो बोलती है, अरे मैं क्या बोल रही हूँ यार। फिर वो कहती है, मुझे माफ़ करना, मैं कुछ ज़्यादा इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो गई। खैर। फिर वो बोलती है, चलो चलते हैं। और फिर वो अजीज़ के साथ वहाँ से चली जाती है। उधर जान बैठा हुआ अपने फ़ोन में सैनम और अपनी पिक्स देखता रहता है। तभी सैनम वहाँ पर आ रही होती है पीछे से।
जान अपने फ़ोन में खोया हुआ होता है। तभी उसे सैनम के कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। वो चुपचाप से फ़ोन रख के सीट पर बैठ जाता है। सैनम आती और पूछती है कि क्या तुम इन चीज़ों के आदी हो गए? इस पर जान बोलता है, नहीं, नॉट रियली, पर मैं ठीक हूँ जैसा भी हूँ। इस पर सैनम कहती है कि वैसे हमने मिस्टर आइसम के साथ एग्रीमेंट कर लिया है, बस साइन करने बाकी रह गए हैं और तुम्हारे साइन की भी ज़रूरत पड़ेगी। इस पर जान कहता है, ठीक है, वैसे मुझे एक बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आई, तुमने पहले ही मिस्टर आइसम का ऑफ़र एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? इस पर सैनम बोलती है, क्योंकि हम हमारी बोट पर वर्ल्ड टूर पे जाने वाले थे जान। इस पर जान बोलता है, हमारी बोट? हमारी कौन सी बोट? इस पर फिर सैनम कुछ देर सोचती है, अरे ये शॉर्ट सर्किट फिर भूल गया। फिर वो कहती है, जान मेरा मतलब है तुम्हारी बोट। एक्चुअली तुमने अपनी बोट बेच दी थी सिर्फ मेरे साथ रहने के लिए। इस पर जान बोलता है, मैंने अपनी बोट बेच दी है? इस पर सैनम बोलती है, हाँ, तुमने अपनी बोट बेच दी थी और फिर मैंने तुम्हारी बोट वापस से ख़रीदी, लेकिन उस टाइम तुमने बोला कि तुम वो बोट तभी कबूल करोगे जब मैं उसको हमारी बोट बोलूँगी। शायद इस वक्त हम कहीं समुद्र के बीचों बीच होते और अपना वर्ल्ड टूर एंजॉय कर रहे होते, लेकिन अब देखो हम इस सिचुएशन में हैं। इस पर जान कुछ देर सोचता है और फिर वो कहता है, सैनम मेरी बात सुनो, देखो मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी याद नहीं है और ना ही मैं तुम्हारे बारे में अभी कुछ फील कर पाता हूँ। मुझे पता है कि ये तुम्हें बहुत हर्ट करता है, लेकिन आई एम सॉरी। काश मैं चुटकी बजाता और जादू से सब कुछ याद आ जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है, ये काम नहीं कर पा रहा है। इस पर सैनम उदास हो जाती है। इस पर जान बोलता है, देखो जो कुछ मैं कर पाऊँगा वो मैं करूँगा और मैं तुम्हें याद करने की कोशिश करूँगा वो सारी फीलिंग्स को। इस पर सैनम उदास होकर बोलती है, ठीक है। इस पर जान उसे देखता है कि वो बस रोने ही वाली होती है। फिर बोलता है, सैनम। इस पर सैनम बोलती है, देखो मुझे ये बात बहुत खाई जाती है कि तुम मुझसे ऐसे बात करो जैसे मैं कोई अनजान हूँ। मैं इसकी यूज़ टू नहीं हूँ, इसका आदी होने में मुझे वक्त लगेगा, मुझे माफ़ कर देना, मुझे बहुत हर्ट होता है। यह कहकर सैनम वहाँ से उठकर जाने लगती है और एक बार फिर वो मुड़कर जान की तरफ देखती है और सोचती है कि ना ही मैं तुम्हारे दिल में हूँ, ना तुम्हारी आत्मा में, और ना ही मैं तुम्हारी आँखों में हूँ। अब मैं कहीं भी नहीं हूँ। और ये सोचकर वो उदास होकर वहाँ से चली जाती है और जान वहाँ अकेला बैठा रह जाता है। रात को सैनम अपनी डायरी लिखती है। वो कहती है कि तुम्हारे घुंघराले बाल बिल्कुल उस शेर की तरह है और तुम्हारी आंखें चमकते हुए सितारों के जैसे, लेकिन अब उन आँखों में सिर्फ खालीपन नज़र आता है। ना उसमें मेरे लिए कोई फीलिंग्स बची है, ना मेरे लिए कोई प्यार। मैं सिर्फ एक अजनबी बनकर रह गई हूँ। आप मुझे अजनबी नज़रों से देखते हैं। यह कहकर सनम अपने आंसू पोंछती है। फिर वो वापस से लिखती है, हमारी रोमांटिक कॉमेडी का यहाँ पर दी एंड हो गया, लेकिन मैं आशा करती हूँ कि एक दिन ये ड्रामेटिक कहानी बनेगी और हम दोनों इसे साथ में देखेंगे। और वैसे भी आखिर हमने इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स देखे हैं। मैं ये मूवी ना सिर्फ आपके साथ देखूंगी बल्कि जीऊँगी भी, चाहे कुछ भी हो जाए। कोई भी मुश्किल मुझे कभी नहीं रोक पाएगी और ना मैं थकूंगी। मैं फिर दोबारा से ये सब करूंगी और आपको याद दिलाऊंगी, और एक दिन मैं तुम्हारे कंधे पर सर रखूंगी और तुम्हें निहारूंगी, तुम देखना। यह कहकर सनम अपने फिर एक बार आंसू पोंछती है और डायरी को बंद करके रख देती है। जान सनम को ऊपर से देख रहा होता है और वहाँ पर आग जल रही होती है और फिर सुबह हो जाती है। सुबह वो आइसम के ऑफिस जाते हैं और एग्रीमेंट पर साइन करते हैं। पहले साइन सैनम करती है, उसके बाद वो जान को एग्रीमेंट के पेपर्स देती है। जान उन्हें पढ़ता है और फिर वो आइसम से पेन मांगता है और उसके बाद वो साइन करके आइसम को वो डॉक्यूमेंट्स दे देता है। इसके बाद आइसम उन्हें मुबारकबाद देता है और इस पर जान उसके साथ हाथ मिलाता है और ऑल दी बेस्ट बोलता है और फिर वो सनम से हाथ मिलाता है। उसके बाद वो सब लोग फिक्री हारिका एजेंसी को वापस से ओपन कर देते हैं और सब लोग वहाँ पर एंट्री लेते हैं। सनम बहुत उछल उछल के खुश होती है और वो उसके अंदर आते हैं और सारी चीज़ें अच्छे से देखते हैं और जैसे चिल्लाता है, फिक्री हारिका जिंदाबाद, फिक्री हारिका जिंदाबाद। इसके बाद
ऑफिस में अफरा तफरी मच जाती है। सब लोग अपना फर्नीचर इधर से उधर जमाते हैं और जे फ़ोन पर बात करने की एक्टिंग करता है। डैन भी अपना फ्लावर प्लांट लगाती है। वो देखता है कि आवाज़ ही नहीं आ रही। इस पर मुझे कहता है, अरे भाई इसकी वायर तो बाहर निकली पड़ी है, तुम भी ना जे हैं। इस पर जे उसे चेक करने लग जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सब लोग कोई डेकोरेशन के आइटम से उसे सजा रहा होता है और फिर मुझे एक पॉट लेकर आता है बड़ा सा फ्लावर्स का और फिर जे उसे देखकर खुश होता है और फिर वो फ़ोन में वायर डालता है और बोलता है, अरे मुझे तुम ना होता तो मेरा क्या होता। दूसरी तरफ एक लड़का लड़की पेंटिंग्स लगा रहे होते हैं और फिर हमारा जे जाकर अपना नज़र ना लगे का टीका लगा के आ जाता है अपनी कंपनी को और फिर उसे देखकर वो बहुत खुश होता है।